आज मैं जिस मानवा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द शमन्स प्लेट, जिसके मैंने अब तक 4 पार्ट को एक्सप्लेन कर दिया है। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो मेरे प्लेलिस्ट पे जाके देख देखना, सारी के सारी अवेलेबल है। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैप्टर की शुरुआत में आप एक डॉगी को बताया जाता है और हमें पता चलता है कि ये डॉगी इंसानों की तरह बातचीत कर सकता है। हम देखते हैं यंगजिन उस डॉगी को चेक करने लगता है, इसलिए कि कहीं उसके गले में कोई ट्रांसलेटर तो नहीं, इसके जरिए वो इंसानों की तरह बातचीत कर रहा हो। हम देखते हैं इस चीज से उस डॉगी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। यंगजिन सोचता है कि एक बोलता हुआ कुत्ता, कहीं मेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, कहीं मैं हेलुसिनेट तो नहीं कर रहा हूँ। हम देखते हैं कि वो डॉगी यंगजिन से कहता है, लगता है तुम काफी परेशान लग रही हो, लगता है मैंने तुम्हें डरा दिया। और फिर वो डॉगी यंगजिन की तरफ एक गंदा सा कपड़ा फेंक के मारता है। यंगजिन उस कपड़े को देख के डर जाता है और उसे जमीन पर फेंक देता है। वो डॉगी यंगजिन से कहता है, क्या तुम्हें कुछ याद आया इस कपड़े को देख के कि उस रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था? उस रात तुम लगभग मरने वाली थी। हम देखते हैं ये चीज सुन के यंगजिन का शरीर कांपने लगता है और वो कांपते हुए हालत में डॉगी से कहता है, आखिर तुम हो कौन? फिर डॉगी उससे कहता है, पहले ये बताओ तुम कौन हो, तुम चल कैसे पा रहे हो, बोल कैसे पा रहे हो? मैंने आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। लेकिन हम देखते हैं यंगजिन को उस डॉगी की कोई बात समझ ही नहीं आ रही होती। फिर डॉगी यंगजिन से कहता है, तुम्हारे अलावा किसी और को बुलाओ। यंगजिन कहता है, मेरे अलावा मतलब? डॉगी कहता है, ऐसा इंसान जिसने तुम्हें जन्म दिया हो, और मुझे इस फैमिली के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी है जो मुझे पूरे करने। लेकिन यंगजिन काफी सीरियस तरीके में कहता है, यहाँ पर कोई नहीं है मेरे अलावा। और डॉगी हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हारे अलावा कोई फैमिली नहीं है यहाँ पर? फिर डॉगी कहता है, कोई तो फैमिली होगी यहाँ पर। लेकिन यंगजिन बिना कुछ बोले कहता है, यहाँ पर कोई नहीं है और मुझे पता भी नहीं है या नहीं। डॉगी अपने मन में सोचता है, कितना बदतमीज लड़का है ये जानते हुए भी कि मैंने इसकी जान बचाई अपने पावर से और मैंने इसे हील किया है, लेकिन कोई बात नहीं, लगता है कि मैं सही जगह पर आया हूँ। वो डॉगी यंगजिन से कहता है, बेटा क्या तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे तुम शुक्रिया नहीं कहोगे? यंगजिन कहता है, क्या मुझे बचाने के लिए? तुम भी उन्हीं मॉन्स्टर की तरह होंगे। फिर डॉगी कहता है, क्या एक मॉन्स्टर? लगता है तुम जानते नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारा फोर फादर हूँ। यंगजिन सोचता है, क्या मेरा फोर फादर? एक डॉगी मेरा फोर फादर कैसे हो सकता है? और शायद तुम में से किसी को पता नहीं होगा कि भाई फोर फादर होता क्या है। मैं तुम्हें बताता हूँ। फोर फादर बेसिकली उन्हें कहते हैं जो तुम्हारे एंसेस्टर्स होते हैं या पूर्वज होते हैं, उन्हें हम फोर फादर कहते हैं। अबे डॉगी इसका फोर फादर कैसा है, शायद हमें आने वाले चैप्टर में पता चलेगा। यंगजिन सोचता है, क्या एक डॉगी मेरा फोर फादर कैसे हो सकता है? क्या ये बेवकूफ है? फिर वो डॉगी गुस्सा होने लगता है और कहता है, बेवकूफ, मैं कोई डॉग नहीं हूँ। फिर यंगजिन कहता है, शायद तुम्हें आईने की जरूरत है ताकि तुम उस पर देख सके तुम एक डॉगी हो। मैं कोई डॉग नहीं हूँ, मैंने बस इस डॉगी का रूप लिया है मीडियम में रहने के लिए। फिर वो यंगजिन कहता है, फिर तुम भोग कैसे पा रहे हो? फिर डॉगी कहता है, क्योंकि मेरी करंट फॉर्म डॉगी। फिर यंगजिन कहता है, इसका मतलब तुम डॉगी हो ना? फिर डॉगी कहता है, अगर मेरे पास कोई ह्यूमन बॉडी होती तो फिर तुम क्या करते? यंगजिन कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अभी तो तुम एक डॉगी हो। डॉगी कहता है कि भाई मेरी कोई ओरिजिनल फॉर्म नहीं। लेकिन यंगजिन कहता है, जाने दो, कोई बात। वैसे तुम क्या कह रहे थे, तुम एक घोस्ट हो ना? तभी वो डॉगी गुस्सा हो जाता है, कहता है, क्या घोस्ट? ये लड़का। यंगजिन कहता है कि भाई तुम्हें चाहिए क्या? क्या तुम्हें एक सर्विस चाहिए, एक मेमोरियल, निर्वाणा वगैरह चाहिए? मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पास इसके लिए कोई भी पैसे वगैरह नहीं है। यंगजिन कहता है, भाई अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो जाओ या कोई और डिसेंडेंट को तुम ढूंढ लो। लेकिन हम देखते हैं वो डॉगी चुपचाप उसकी बात सुन रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो डॉगी बेड के आसपास गोल गोल घूम रहा होता है। यंगजिन को लगता है शायद उसे टॉयलेट आई है। वो इशारा करता है कि भाई टॉयलेट उस तरफ है। लेकिन वो डॉगी को काफी अजीब फील होता है। वो कहता है कि भाई क्या मेरा मजाक उड़ा रहा है? वो डॉगी मन में सोचता है कि ये फैमिली मुझे कब तक सर्व करेंगी पता नहीं। यंगजिन को गुस्सा आने लगता है। वो कहता है, कौन सी फैमिली? क्या तुम सीरियस हो गए हो? किस फैमिली की बात कर रहे हो तुम? मेरे रिलेटिव्स की? फिर डॉगी यंगजिन की तरफ मुड़ के कहता है, आज के बाद अब तुम मुझे सर्व करोगे। डॉगी कहता है, तुम मुझे ऐसे जाने नहीं दोगे ना? और अगर तुम मुझे ऐसे निकाल भी दोगे तो मैं जाऊंगा कहाँ पर? फिर यंगजिन गुस्से में उस डॉगी को फेंक देता है और कहता है, तुम मेरे फोर फादर हो या ना हो, निकल जाओ यहाँ से, मेरे घर से। हम देखते हैं उठा के उस डॉगी को फेंक देता है।
और डॉगी कहता है कैसे इंसान हो तुम, मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई है और तुम मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। यंगचिन कहता है भाई तेरा बहुत शुक्रिया, लेकिन अब वक्त आ चुका है तेरे जाने का। और हम देखते हैं यंगचिन सोशल मीडिया पे लोगों की मदद मांग रहा है कि भाई एक बोलता हुआ कुत्ता मेरे से बात कर रहा है, आखिर मैं करूँ क्या, मैं गरीब और हेल्पलेस स्टूडेंट हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। फिर हम देखते हैं उस डॉगी को खिड़की की तरफ से कोई चीज सेंस होती है और तभी वो डॉगी जोर जोर से भौंकने लगता है। यंगचिन कहता है भाई तुझे हो क्या गया, तू भौंक क्यों रहा है। फिर डॉगी कहता है लगता है कोई चीज बाहर है। यंगचिन कहता है क्या, कौन सी चीज बाहर है। डॉगी कहता है तू कौन सी चीज तू यहाँ पर लेकर आया। फिर हम देखते हैं उसी मूर्ति को जो यहाँ पर आ चुकी होती है यंगचिन के घर के पास। यंगचिन कहता है क्या, मैंने कोई चीज नहीं मंगाई, नॉनसेंस बातें करना बंद करो तुम। फिर डॉगी कहता है मेरे साथ बाहर चलो। यंगचिन कहता है कहाँ पर, बस तुम मेरे साथ बाहर चलो। लेकिन तभी वो चीज यंगचिन को भी सेंस होती है। यंगचिन कहता है ये आवाज कैसे आ रही है, थप थप सी। फिर डॉगी कहता है इसलिए तो मैं तुमसे कह रहा था बाहर चलो। फिर हमें बाहर का सीन बताया जाता है और ये दोनों भी बेसमेंट से निकलकर ऊपर की तरफ आते हैं। फिर डॉगी कहता है उस तरफ देखो, और यंगचिन जैसे उस तरफ देखता है हम देखते हैं सामने वही मूर्ति होती है दरवाजे के बाहर। यंगचिन कहता है भाई ये मूर्ति कर क्या रही है यहाँ पर। डॉगी कहता है क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। फिर यंगचिन कहता है हाँ ये एक मूर्ति है जो कि मेरे स्कूल में लगी हुई, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक ये मॉन्स्टर में बदल गई। फिर डॉगी उसे समझाने लगता है बेटा वो कोई मॉन्स्टर नहीं, वो एक स्पिरिट है। यंगचिन कहता है एक स्पिरिट ऐसी थोड़ी ना दिखती है। फिर डॉगी उसे समझाने लगता है बेटा बेवकूफ मत बनो, स्पिरिट हर किसी चीज में हो सकती है, कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी स्पिरिट खुद के कब्जा कर सकती है। फिर आप देखते हैं वो मूर्ति उन्हें ढूंढ लेती है और उन्हें खिड़की के बाहर देखकर कहती है आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर डॉगी कहता है यंगचिन आखिर ये मूर्ति तुमसे इतना गुस्सा क्यों हो रही है। स्पिरिट्स काफी जेंटल होती है और समझदार होती है नेचर के हिसाब से। फिर यंगचिन को याद आता है कि कैसे उसने उस स्पिरिट को कचरे के डेग में फेंक दिया, शायद इसके वजह से उस स्पिरिट गुस्सा है अपने यंगचिन पर, दरवाजा तोड़ देती है अपने पास बुक्के से और ये दोनों गिर जाते हैं। लेकिन वो स्पिरिट उल्टा बेसमेंट के अंदर ही गिर जाती है। तभी वो डॉगी यंगचिन को चिल्लाने लगता है कि भाई तू ऐसे भाग जा, मैं इस मूर्ति को देखता हूँ। तभी वो मूर्ति वापस से खड़ी उठती है। वो डॉगी यंगचिन से कहता है चले जाओ आपसे, मैं तुम्हारा फोर फादर हूँ, मैं तुम्हें इस मूर्ति से बचाऊंगा। यंगचिन कहता है फिर तुम्हारा क्या। डॉगी कहता है मेरी फिक्र मत करो, बस तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर यंगचिन वहाँ से भागने लगता है। फिर यंगचिन को याद आता है कैसे उस डॉगी ने कहा था कि मैं तुम्हारा फोर फादर हूँ। यंगचिन सोचता है कि ये सोच क्या रहा है, क्या प्लान कर रहा है ये। फिर आप देखते हो उस डॉगी को जो कि अब सीरियस हो चुका है। वो मूर्ति कहता है तुम बेवकूफ, मैं तुम सबको मार दूंगा। फिर आप देखते हैं उस डॉगी का खतरनाक ऑरा रिलीज होने लगता है और डॉगी अपने मुंह खोलने वाला होता है ताकि उसके मुंह से कुछ निकल सके, लेकिन हम देखते हैं वो डॉगी आम डॉगी की तरह भौंकने लगता है उसके साथ। और फिर क्या वो मूर्ति उसे काफी आसान तरीके से साइड में फेंक देता है अपने बस हाथ से और वो लुढ़कता हुआ रास्ते पे गिर जाता है। और फिर गिरने के बाद वो यंगचिन के साथ ही भागने लगता है। यंगचिन कहता है सच में तुमने मेरी उस रात जान बचाई थी। वो डॉगी कहता है हाँ तुम्हें शायद याद नहीं होगा, लेकिन सच में मैंने उस रात तुम्हारी जान बचाई। लेकिन तभी वो स्पिरिट यंगचिन का शर्ट पकड़ लेती है, लेकिन यंगचिन ने जो चीज पहनी होती है वो उसमें से निकल के गिर जाता है और हम देखते हैं उसने बस यंगचिन का एक ड्रेस पकड़ा होता है अपने हाथ में, इसे हम जैकेट कहते हैं। और फिर वो उस ट्रैकिंग जैकेट को पहनने लगता है और उन्हें पहन के काफी स्केरी तरीके से उन्हें देखने लगता है। ये दोनों यंगचिन सोचते हैं कि भाई ये कर क्या रहा है, लेकिन वो मूर्ति रेसिंग पोजीशन में आ जाता है और इन दोनों के फटके चार हो जाते हैं और फिर वो कोबल के काफी तेज तरीके से इनकी तरफ भागने लगता है। लेकिन तभी हमें हवा में कुछ तंत्र मंत्र दिखते हैं और फिर उन तंत्र मंत्रों को देखकर स्पिरिट को काफी तकलीफ होने लगती है, उसे जोरों से झटका लगता है और ये दोनों देख के हैरान हो जाते क्योंकि यहाँ पे हुसू आ चुकी थी जो कि स्पीकर में कुछ बजा रही होती है। यंगचिन सोचता है हुसू यहाँ पर क्या कर रही है। फिर हम यहाँ पर हुसू को देखते हैं जो कि स्पीकर के अंदर कोई तंत्र मंत्र बजा रही होती है, जिसके वजह से ऑब्वियसली कोई भी स्पिरिट को तकलीफ
होंगी अगर वो इविल हुई, और वो इविल स्पिरिट इसलिए उसे तकलीफ हो रही है। और फिर हमें हुस्न को बता के इस चैप्टर का एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं जानता हूँ वीडियो काफी लेट है, ऑलमोस्ट 1.5 महीने के बाद वीडियो आई है, सॉरी, लेकिन इस बार मैं ट्राई करूंगा कि हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 वीडियो तो मैं अपलोड जरूर करूंगा। सो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। सो थैंक यू टू वॉचिंग।